तो बच्चे अब एक क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, देन शो डैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। कभी भी क्या होता है एग्जाम टाइम में आपको सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे बच्चे देख के डर जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन देख के लगा कि बहुत क्वेश्चन काफ़ी टफ होगा, शायद नहीं बने, लेकिन कभी क्या होता है कि इस तरह जो क्वेश्चन होते हैं इसका अप्रोच बहुत ही ईजी होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे m का मान दे रखा है, ठीक है, और n का मान दे रखा है, और आपको ये दिखाना है कि इसका जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है उसका वैल्यू इक्वल टू √4mn के इक्वल है, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में अटैम्प्ट क्या करना है, कैसे क्या हम अप्रोच करें जैसे इस तरह क्वेश्चन को लोग ईजिली सॉल्व कर से, और आप इसका जब सॉल्यूशन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, बिना मतलब हम लोग डर रहे थे। और इसलिए मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो सबसे आसान है। वैसे हर एक चैप्टर आसान जब आपको हम पढ़ाएंगे, और आप देखोगे कि मेरा जो हमने आपको कहा है, अपने जो वर्ड्स हमने कहा है कि आपके हर एक चैप्टर के जो क्वेश्चन है सबसे इजी होंगे, और अपने कंसेप्ट के माध्यम से आपको हम हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को एकदम इजी बना देंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे कि आपको जितने भी क्वेश्चन है उसके कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन, कि इसको हम लोग ईजिली कैसे इसका हम फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले यहाँ पर दिया हुआ क्या कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको लेके चल रहे हैं LHS को। तो LHS क्या दिया हुआ m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर। m कितना हमारा, m यही हमारा है, ठीक है। तो इसके वैल्यू को लिख लेते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा m स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और माइनस n स्क्वायर। तो n हमारा ये है tan थीटा और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अभी हो गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम फॉर्मूले में ब्रेक कर लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम डायरेक्ट इसको ब्रेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं। तो हम माइनस इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो इसका फॉर्मूला आएगा माइनस 2ab। तो माइनस माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, तो प्लस 2 tan थीटा और ये साइन थीटा, ठीक है। इसमें से कुछ कटने वाला होगा तो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये भी और ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या वैल्यू, ये और ये ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारा आ गया LHS, ठीक है, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया, नीचे हम लिख लेते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा आ गया वैल्यू। अब इसी को हम लोग नीचे ही भी लिख लेते हैं, और यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा RHS में 4√mn। चलिए इसके वैल्यू को पुट करते हैं, तो 4√mn। तो m का मान कितना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम लोग m का मान tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n का वैल्यू पुट कर लेते हैं, tan थीटा और माइनस साइन थीटा। अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने लिया LHS, तो LHS के वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व किए, हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग RHS का जो वैल्यू है 4√mn, तो इसमें m और n का जो वैल्यू है, m और n का वैल्यू जो इसमें हम पुट करें और इसको सॉल्व करें, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो आगे नीचे लिखेंगे, ये एक फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या बन जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अब बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 4√, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा को, तो बचेगा क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1।
इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये इसका एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे साथ में, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। तो नीचे लिख देंगे इसको यहाँ पे √4 टेन स्क्वायर थीटा और इसका जो वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर है तो आप जानते हो कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ से निकलेगा टेन थीटा और यहाँ से निकलेगा साइन थीटा। तो इसका मान कितना आ गया, ठीक है, इसका मान आ गया 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा इसको 4√mn का मान कितना आया 4 टेन थीटा माइनस इंटू साइन थीटा और इसका जो वैल्यू आया वो भी कितना आया 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसका भी वैल्यू यही आ रहा है और इसका जो वैल्यू है यही आ रहा है। तो देयरफॉर हमारा LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। एक आपको फिर से हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने किया क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से समझा देते हैं आपको कि हमने क्या है। पहले हमने क्या किया, m² माइनस n² के वैल्यू को फाइंड किया है। तो हमने यहाँ पे m और n के वैल्यू को हमने पुट किया, तो m का मान इतना था और n का मान इतना था। तो हमने इसके वैल्यू को फाइंड किया, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर को हमने फॉर्मूला को पे ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसको ब्रेक कर दिया और इस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो इसका सारे वैल्यू क्या किया, ये माइनस में आ जाएगा, ए भी आ जाएगा माइनस में, लेकिन जो लास्ट में आएगा वो क्या आ जाएगा प्लस में जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, प्लस में और माइनस में कट जाएगा, ये भी प्लस और माइनस में कट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा था और 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों लाइक टर्म थे, ऐड हो जाएगा। तो 2 + 2 कितना 4, तो 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा जो इसका मान था, ठीक है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसका वैल्यू फाइंड किया, तो लिखा हुआ है 4√mn। तो हमने इसके वैल्यू को पुट कर दिया, m का मान इतना है जो वहाँ पे है और n का मान ये पुट कर दिया, ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 10 को ब्रेक कर लिया साइन बाई कॉस के फॉर्म में और इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। इसका हमने एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना जाए, हम फिर पहले हमने कॉमन ले लिया है या, ठीक है, पहले हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ जाएगा -1, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसका एलसीएम हमने सॉल्व कर दिया, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हमने लिख दिया वैल्यू को कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके वैल्यू को हमने हटा के इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। और दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ से निकलेगा टेन थीटा और यहाँ से निकलेगा साइन थीटा। तो इसका भी मान और इसका मान क्या सेम आ गया, तो इस तरह ये LHS और RHS आपस में इक्वल हो गए। तो आई होप अभी तक हमने लगभग 6-7 क्वेश्चन आपको टिमेटिक करा चुके हैं, और भी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हो। और ऐसा कोई भी चैप्टर जो आप पहले पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके हमको मेंशन कर सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए पहले, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक आप मन लगा के पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, जिससे कि आपको मैथ्स के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर सको। और मेरी आप सबके साथ शुभकामना है कि आप अच्छा स्कोर करो मैथ के एग्ज़ाम में, और मुझे भी अच्छा फील हो कि आप हमारे वजह से, आप अपनी मेहनत की वजह से एक अच्छा स्कोर को स्कोर किए, और जिससे कि आपके अपने माता पिता, अपने टीचर्स को आपके ऊपर गर्व भी महसूस हो। चलिए, तो हमारी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।